आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात करूंगी चैत्र नवरात्रि जो आ रही हैं उसके बारे में। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 30 मार्च से। इस महीने की 30 तारीख से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। जो नवरात्रि चैत्र महीने में पड़ती हैं उस नवरात्र को चैत्र नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र साल में 4 बार आती है। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रें होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रें होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्र एक चैत्र नवरात्र होती है और दूसरा होती है वासंतिक नवरात्र, दूसरी होती है शारदीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र को ही वासंतिक नवरात्र कहा जाता है। प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष पे इसका प्रारंभ होगा। सुबह 6:26 से कलश स्थापना और घट स्थापना आप कर सकते हैं। इसका मुहूर्त जो है वो 10:26 तक है। 10:26 से 12:49 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। आप इस पे भी घट स्थापना कलश स्थापना कर सकते हैं। 12:49 से द्वितीय तिथि लग जाएगी। तो जो लोग भी घट स्थापना और कलश स्थापना कर रहे हैं वो 12:49 के पहले कलश स्थापना कर लें। इस बार नवरात्रें 9 दिन की होंगी नहीं होंगी। इस बार नवरात्रें 8 दिन की होंगी। तो 8 दिन की नवरात्रों के इस बार नवरात्रें 8 दिन की होंगी। 8 दिन की जो नवरात्रि इसलिए है क्योंकि द्वितीया और जो तृतीया है तृतीया वो एक दिन पर पड़ने वाली है। एक तिथि का क्षय होगा, इसलिए ये 8 दिन की होंगी। नवरात्रों का 8 दिन का होना एक शुभ संकेत नहीं है, लेकिन माता जी जिस दिन आएंगी वो गज पर विराजमान होकर आएंगी और जिस दिन उनका गमन होगा 9वें दिन जब वो जाएंगी तो वो महिष पर विराजमान होकर जाएंगी, जो राष्ट्र के लिए एक अशुभ संकेत है। माता जी का आना राष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत है जो गज पर आएंगी, और माता जी का जाना महिष पर राष्ट्र के लिए एक अशुभ संकेत है। माता जी जब आएंगी गज पर विराजमान होकर तो ये राष्ट्र में उन्नति, संपन्नता, वैभव, प्रतिष्ठा, मान लाएंगी। लेकिन जब इनका गमन होगा तो ये प्राकृतिक आपदाएं, जन धन की हानि, अग्निकांड, दुर्घटनाएं, सूखा, बाढ़, इस तरह की समस्याएं लेकर के ये आएंगी। जाते हुए इस तरह की समस्याओं के ये संकेत देके जाएंगी। नवरात्रों का इटसेल्फ 8 दिन का होना इज नॉट अ गुड साइन। तो चलिए अब बात करते हैं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। वो मैंने बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुना है और मैं जानती भी हूँ ऐसे लोगों को जो अष्टमी के दिन हवन होने के बाद व्रत तोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो आप 9वीं तिथि के समाप्त होने के पश्चात ही अपना व्रत खोलें। तो इस बार जो है 9वीं तिथि हो रही है 6 अप्रैल को, और जो इसका जो समय है वो शाम को 7:26 पे इसका जो है 9वीं तिथि खत्म होगी। तो आपको जो अगर अपना व्रत खोलना है तो आप इसके बाद खोल सकते हैं अपना व्रत। अब बात करते हैं माता जी के जो 9 स्वरूपों की जो पूजा की जाती है इन 9 दिनों में। तो ये कौन कौन से 9 दिन हैं, कौन कौन सी 9 माताओं को डेडिकेटेड है। तो जो पहला जो स्वरूप है माँ का वो है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है कुष्मांडा, 5वां है स्कंद माता, 6वां है कात्यायनी, 7वां है कालरात्रि, 8वां है महागौरी और 9वां है सिद्धिदात्री। तो ये माता जी के 9 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप जिसे हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं, माँ का ये स्वरूप, इनका नाम पड़ा है हिमालय।
जिसका एक दूसरा मतलब होता है शैलेंद्र या शैल। इनके नाम के ऊपर माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा है, क्योंकि माता जी ने हिमालय और मैना देवी की पुत्री के स्वरूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। दूसरी माता जी, जो माता जी का स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी, इनका अर्थ होता है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, तो हमेशा संयम और नियम से जो रहे। तो जीवन में सफल होने के लिए संयम और नियम की बेहद आवश्यकता है। इस प्रकार दूसरा माँ का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। माँ का तीसरा स्वरूप होता है चंद्रघंटा, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। उन देवी का नाम है चंद्रघंटा। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। माता जी का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ का नाम क्यों पड़ा है? ग्रंथों के अनुसार इन देवी की मंद मुस्कान से ही अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई, पृथ्वी की रचना हुई, तो इसलिए इन देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा है। ये जो देवी होती हैं ये भय दूर करती है। पांचवी देवी होती है स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती जी के दो पुत्रों में से जो प्रथम पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनका एक और नाम स्कंद भी है। तो क्योंकि ये स्कंद जी की माता है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता भी पड़ा है। ये माता जी का पांचवा स्वरूप था। माता का छठवां स्वरूप है कात्यायनी माता। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने की वजह से माँ का नाम पड़ा कात्यायनी। ऋषि जो कात्यायन थे ये माँ के अनन्य भक्त थे। इन्होंने घोर तपस्या के बाद माँ से ये आशीर्वाद पाया था कि माँ इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेगी, और तब से इनका माँ का जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप का नाम कात्यायनी देवी पड़ गया। माँ का सातवां स्वरूप है काल रात्रि। काल मतलब समय, रात्रि मतलब रात। रात के समय में जो सिद्धियां की जाती हैं, रात के समय में जो साधना की जाती है, वो सब इस देवी से मिलती है। काली माता ही काल रात्रि है। तो जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र, इन सब की सिद्धि इन्हीं देवी के द्वारा होती है। माँ का आठवां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती माता उत्कृष्ट अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा से मुक्ति पाने और आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। तो ये माँ का एक उत्कृष्ट स्वरूप है, गौरी का एक उत्कृष्ट स्वरूप है। नवी देवी होती हैं सिद्धिदात्री। ये जो देवी होती हैं सारी सिद्धियों का मूल स्वरूप है। भगवान शिव ने जब देवी के इस स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की, और उसके पश्चात जब शिव का जो अर्धनारीश्वर जो रूप है, उसका ही नाम सिद्धिदात्री माता है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन जानकारियों के बाद आप ये नवरात्रें, बहुत सी ऐसी गलतियां जो आप आज तक करते आए थे वो नहीं करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट भी थी कि जो रोगी होते हैं, जो बालक होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, उन लोगों को ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में व्रत करने की मनाही है। हालांकि ये कम्प्लीटली आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप व्रत रखना चाहते हैं कि नहीं। मेरा काम है आपको पुराणों में लिखी गई, ग्रंथों में लिखी गई, हमारे धर्म में कही गई और मानी हुई बातों को आप तक पहुंचाने का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 9 कन्याओं को 9वें दिन में भोजन कराने का प्रावधान है। तो
आपकी जो भी श्रद्धा है उस हिसाब से आप नन्ही कन्याओं को अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप भोजन करा सकते हैं। जनरली लोग पंचमी के दिन से शुरू कर देते हैं कन्याओं को भोजन कराना अपनी सुविधा के अनुसार, पर कोशिश करें कि अष्टमी में जब आप हवन कर लें उसके बाद ही आप कन्या भोजन करवाएं। माता के 9 स्वरूपों के रूप में 9 कन्याओं को हम पूजते हैं और उनको भोजन कराते हैं, और इच्छा अनुसार, यथाशक्ति अनुसार हम उनको दान भी देते हैं, उपहार भी देते हैं। तो इसका भी प्रावधान है। आप जो भी दान पुण्य उन्हें करें उसमें 1 रुपए का सिक्का, 11 रुपए की 11 रुपए ये मुद्राएं, 21 रुपए, 51 रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार, और भी अगर आप देना चाहें तो इस तरह से आप 501, 101 इस तरह से आप दे सकते हैं। छोटी बच्चियों की रुचि का भोजन उन्हें कराएं, उनके रुचि का मीठा उन्हें खिलाएं, बहुत प्रसन्नता से बिना कलेश के हुए, बिना झगड़े के छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और इस काम को संपन्न करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मैं माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी जाए। आप पूरी श्रद्धा से, भक्ति से इस नवरात्र में दिए जलाएं, माँ की पूजा करें, माँ को मानें, और इस देश में और प्रत्येक हमारे सनातनी के घरों में सुख, संपत्ति, समृद्धि और शांति बनी रहे। मैं ये कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, ताकि वो बातें जो शायद आपको ना पता है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर ली तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। जय श्री राम।